जिस प्रकार राम जन्मभूमि का विकास आज हुआ, उसी प्रकार माता सीता की जन्मभूमि का विकास हो सके, इसके लिए वहाँ के एक सांसद को एक साधु होना चाहिए। वहाँ के सांसद के रूप में एक साधु को टिकट मिलना चाहिए। बीजेपी जो है वो हमारे साधु संतों के आशीर्वाद से ही आज इस मुकाम पे पहुंची है। और जो राम मंदिर जैसे भव्य निर्माण हो रहे हैं, बिल्कुल देंगे। शिवहर के मुसलमान हमारे भाई हैं, वो कहीं बाहर के नहीं है। वो देंगे वोट, हम सेवाकार से उनसे वोट लेंगे, उनसे हमको कोई वैर भाव नहीं है। जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो हमारे साथ है। अब बाकी जो आप समझ सकते हैं, जो पैनिक जो है, जो अति जो है, वो वोट न देंगे, उनकी वोट की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से और जो हमारे बिहार प्रभारी हैं बीजेपी के तावड़े जी, उनसे मुलाकात करके हम लोगों ने उनसे कहा कि बिहार में भी साधु संतों की हिस्सेदारी हो और लोकसभा की 40 सीटों में से कम मिथिला के चातुर्दिक विकास के लिए वहाँ सीतामढ़ी और शिवहर लोकसभा से कम योगी अखिलेश्वर दास जी को टिकट दिया जाए। जिस प्रकार राम जन्मभूमि का विकास आज हुआ, उसी प्रकार माता सीता की जन्मभूमि का विकास हो सके, इसके लिए वहाँ के एक सांसद को एक साधु होना चाहिए। वहाँ के सांसद के रूप में एक साधु को टिकट मिलना चाहिए। टिकट मिलेगा क्योंकि समय बहुत नजदीक है। नहीं, टिकट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो हमारे साधु संतों के आशीर्वाद से ही आज इस मुकाम पे पहुंची है। और जो राम मंदिर जैसे भव्य निर्माण हो रहे हैं, काशी कॉरिडोर बन रहा है, महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, उस प्रकार सीता जी का कॉरिडोर बनने के लिए हम लोगों ने वहाँ का साधु संत एक सांसद हो, ये आवश्यक है। इसके लिए हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी से और माननीय प्रभारी महोदय जी से विनम्र निवेदन किया। शिवहर के मुसलमान आपको वोट देंगे लगता है? बिल्कुल देंगे। शिवहर के मुसलमान हमारे भाई हैं, वो कहीं बाहर के नहीं है। वो देंगे वोट, हम सेवाकार से उनसे वोट लेंगे, उनसे हमको कोई वैर भाव नहीं है। जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो हमारे साथ है। अब बाकी जो आप समझ सकते हैं, जो पैनिक जो है, जो अति जो है, वो वोट न देंगे, उनकी वोट की आवश्यकता नहीं है। जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो हमारे पक्ष में है। योगी अखिलेश्वर दास जी को जो है खुशी खुशी लोग देगा वोट। लगता है कि योगी अखिलेश्वर दास शिवहर की जनता का विश्वास जीत पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि उन्होंने 3-4 वर्षों से वहाँ जमीनी स्तर पे वहाँ गरीब कन्याओं को उन्होंने विवाह में मदद किया, लोगों को, गरीब बच्चों को इलाज में उनको मदद किया, जो टूटे फूटे मठ मंदिर है उनके निर्माण में उन्होंने मदद किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे कार्यों को देखते हुए शिवहर की जनता उन्हें अवश्य सांसद बनाएगी। जेपी नड्डा को भी आप लोगों ने पत्र लिखा जी है? जी, अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय खट दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद से उनका एक लेटर गया है, उनकी अनुशंसा की गई है कि अखिलेश्वर दास जी को वो टिकट उनको दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र दास है। महेंद्र दास जी। तो योगी अखिलेश्वर दास, ये अभी तो मैंने आपको बताया कि आश्वासन दिया जा रहा है कि जरूर एक साधु संतों को एक टिकट यहाँ से मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ, जैसा कि प्रभारी जी ने और जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, कि जरूर इस पर हम लोग ध्यान देंगे और उनको टिकट देने का हम लोग प्रयास करेंगे। मुसलमानों से भी वोट मांगेंगे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो खुद दे रहे हैं, उनके सेवा कार्यों से उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। आपके कष्ट है, आप मुसलमान हो तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। योगी अखिलेश्वर दास जी ने वहाँ सभी लोगों की मदद की है और सभी लोगों के द्वारा उनको टिकट में वोट दिया जाएगा। लालू यादव बोलते हैं कि बिहार में इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा, 40 से 40 सीट इस बार। वो लालू यादव अब बूढ़े हो चुके हैं, थक चुके हैं, उनको अब आराम करना चाहिए, राम करना चाहिए। लेकिन साधु संतों पर भी बहुत आरोप लगते हैं कि साधु संत आजकल फर्जी होते हैं। वो आदिकाल से साधु संतों को टारगेट किया जा रहा है विधर्मियों के द्वारा। आज ये नई बात नहीं है कि साधु संतों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, ये अनादिकाल से ऐसा चलता आ रहा है। लेकिन साधु संत सनातनी को मिटाने का जिन लोगों ने प्रयास किया वो खुद मिट गया। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, राम मंदिर बनने के बाद और भी विश्वास बढ़ गया है साधु संतों पर, मोदी सरकार पर। 100% इस बार राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ, उस भव्य निर्माण के बाद अब जो साधु संत, आप देखें आर्टिकल 370 कितना मुश्किल था। आर्टिकल 370 हटने के बाद उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया, यही काफी है, उनको हिंदू समाज वोट करेगा। लेकिन कहा जा रहा है यही काफी है, उनको हिंदू
हिंदू समाज वोट करेगा। लेकिन कहा जा रहा है महागठबंधन के द्वारा कि राम के नाम पर वोट नहीं, हाँ? राम के नाम पर वोट नहीं मिलेगा महागठबंधन। आप राम के नाम पे वोट नहीं दें, लेकिन काम के नाम पे तो आप वोट देंगे। ये काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, राम के नाम पे वोट अब हम लोग नहीं मांगेंगे, काम के नाम पे वोट मांगेंगे। आज आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो कार्य पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, वो पूरे भारतवर्ष में उनके कार्यों को देखते हुए पूरे भारत की जनता उनको वोट करेगी। और जो वोट नहीं करेगी, आप उत्तर प्रदेश में देखें, मुसलमानों को भी बिजली जा रही है, मुसलमानों को भी पैसा दिया जा रहा है, मुसलमानों को भी सब्सिडी दी जा रही है, न कि केवल हिंदुओं को। तो पूरे भारतवर्ष में अगर सरकार पुनः बनती है तो भारतीय मुसलमान जितने भी कन्वर्टेड धर्म परिवर्तन के द्वारा उनको बरगला करके उनको धर्म परिवर्तन कराया गया, उन सबको हम लोग पुनः गले लगाएंगे और उन सबकी पुनः घर वापसी मतलब हर कराएंगे। मोदी घर घर मोदी, ये अवश्य होना चाहिए। अब की बार 400 पार। तो नारा लगाए शिवहर वाला लगा योगी वहाँ। योगी अखिलेश्वर दास जिंदाबाद जिंदाबाद, साधु संत जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्य सनातन जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवहर लोकसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है। योगी अखिलेश्वर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी अखिलेश्वर आप जिंदाबाद। सबका पड़ता है, जो वोट है वो वोट जाएगी। विश्वास यात्रा हुआ, जी जी, क्या कहेंगे? अब हम लोग का भी विश्वास यात्रा होगा। अब देखते हैं कि वो वोट में परिणित कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। भीड़ जुटाना अलग बात है और वोट में परिणित करना अलग बात है। को यहाँ से हटाया जाएगा। किनको? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी धर्म के ऊपर आक्षेप करते हैं, सत्य सनातन धर्म को बर्बाद करने और मिटाने का नाम करते हैं, कार्य करते हैं, उन सब से हिसाब लिया जाएगा। और वो जो दुर्गा माता दुर्गा और हमारे सत्य सनातन धर्म के ऊपर जो आक्षेप करते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इस तरह का कार्य वो न करें, क्योंकि उनको भी मरेंगे तो बोलेंगे राम नाम सत्य है।